प्यारी सी सुबह के साथ में प्यार भरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। मैं हूं हेमंत और लेकर के हाजिर हूं आप सभी के लिए आज का करंट अफेयर। वीडियो को शुरुआत करूं इसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यार आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक नहीं देखते हो। वीडियो को लास्ट तक देखा करो, इसमें मैंने मेहनत की हुई होती है और कंटेंट को इंक्लूड किया हुआ होता है। अगर आपको लगता है कि ये आपके काम का कंटेंट नहीं है तो बेशक आप इसे स्किप कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, आपके काम का नहीं है। लेकिन अगर आपके जरा सा भी काम का लगता है तो आप लास्ट तक देखा कीजिए यार, इसमें मैंने मेहनत की हुई है, रिसर्च किया हुआ है। सो लास्ट तक प्लीज देखा कीजिए। और हाँ, अगर इस जो पूरा का पूरा कंटेंट है, इस कंटेंट से लगता है कि आपका कुछ बेनिफिट होने वाला है तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट हम अपने व्हाट्सअप चैनल स्टडी वाला के नाम से ही है उस पर प्रोवाइड कर रहे हैं। आप उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहां से ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिल जाएगा। लेते हैं आज का पहला प्रश्न, और पहला प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने भारत एक मिनट भारत में हर साल नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है? सो भारत में हर साल नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं 15 जनवरी, 16 जनवरी, 17 जनवरी या फिर 18 जनवरी। और ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, यानी कि 16 जनवरी को भारत में हर साल नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि भारत में नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाता है। यह दिन उन लोगों के लिए समर्पित है जो नए व्यवसाय स्थापित करना चाहते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में किस देश के राष्ट्रपति से मुलाकात की? और आपके ऑप्शन हैं सिंगापुर, जापान, फ्रांस, अमेरिका। और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर। यानी कि सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन षणमुरुगन रत्नम भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत आए हुए थे और प्रधानमंत्री जी ने इनसे मुलाकात की। अगला प्रश्न है कि फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम का शुभारंभ किसने किया? राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, निर्मला सीतारमण। सो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि अमित शाह जी फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम का शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम का उद्देश्य प्रमुख हवाई अड्डों पर अपवर्जन प्रक्रिया को तेज और सरल बनाना है। अगला प्रश्न है कि कोच्चि संवाद 2025 के पहले चरण का शुभारंभ किसने किया? आपके ऑप्शन हैं एस जयशंकर, कीर्तिवर्धन सिंह, धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल। और ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी कि कीर्तिवर्धन सिंह जी ने कोच्चि संवाद 2025 के पहले चरण का शुभारंभ किया। व्याख्या को देख लेते हैं कि कोच्चि संवाद का उद्देश्य भारत के वैश्विक सहयोग और कूटनीतिक संबंधों को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है वित्तीय वर्ष 2024-25 के अप्रैल से दिसंबर तक भारत का कुल निर्यात कितना बढ़ा है? ऑप्शन है ए 5.23%, बी 6.03%, सी 7.12% या फिर डी 4.89%। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 6.03% भारत का कुल निर्यात बढ़ा है। व्याख्या देख लेते हैं। भारत का निर्यात 6.03% की वृद्धि के साथ में 602.64 अरब डॉलर पर पहुंच गया, जो आर्थिक विकास का संकेत है। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने किस बल के लिए 2 नई रिजर्व बटालियन बनाने की मंजूरी दी है? बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ या फिर आईटीबीपी। अगर आपने लास्ट वाला वीडियो देखा है तो इसका आंसर आपको पता चल गया होगा, फिर भी जिन साथियों को नहीं पता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि सीआईएसएफ। व्याख्या देख लेते हैं कि ये बटालियन औद्योगिक सुरक्षा और आपातकालीन स्थितियों में त्वरित प्रक्रिया के लिए बनाई गई है। कौन सा? सीआईएसएफ। अगला प्रश्न है कि प्रेरणा स्कूल का लोकार्पण कहाँ किया गया? अहमदाबाद, वडनगर, गांधीनगर या फिर सूरत। और इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वडनगर। व्याख्या देख लेते हैं कि यह स्कूल शिक्षा के माध्यम से सामाजिक प्रेरणा प्रदान करने के लिए खोला गया है। कौन सा? प्रेरणा स्कूल। तो प्रेरणा स्कूल, इसका लोकार्पण वडनगर से किया गया। इसका उद्देश्य है कि स्कूली शिक्षा के माध्यम से सामाजिक प्रेरणा प्रदान करना। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2024 तक भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता कितनी हो गई है? ए 200.12 गीगावाट, 209.44 गीगावाट, 210
2.87 गीगावाट या फिर 215.34 गीगावाट। और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 209.44 गीगावाट। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो यह भारत के हरित ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि, यानी कि ये जो हमने इतनी क्षमता हासिल की हुई है 209.44 गीगावाट, यह हरित ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अगला प्रश्न है कि काशी तमिल संगमम 2025 का आयोजन कब होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जिन साथियों का अभी एग्जाम लगा हुआ है जनवरी या फरवरी में, उनके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये करंट से क्वेश्चंस पूछा गया है। आपके ऑप्शन हैं 10 से 20 फरवरी 2025 के बीच में, 15 से 24 फरवरी के बीच में, 20 से 28 फरवरी के बीच में, या फिर 1 से 10 मार्च के बीच में। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 15 से 24 फरवरी के बीच में काशी तमिल संगमम का आयोजन किया जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। यह कार्यक्रम काशी और तमिलनाडु की सांस्कृतिक विरासत को जोड़ने के लिए आयोजित किया जाता है, जो कि इस बार 15 से 24 फरवरी के बीच में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि मेटा ने किस कारण से भारत से माफी मांगी। लास्ट क्लास में हमने ये सिर्फ कवर किया हुआ था कि मेटा ने भारत से माफी मांगी हुई है, लेकिन क्यों माफी मांगी हुई है ये हमने आज के इस वीडियो लेक्चर में कवर कर लिया। ऑप्शन से है डेटा चोरी को लेकर के, मार्क जुकरबर्ग की टिप्पणी को लेकर के, ऐप डाउन टाइम को लेकर के, या फिर गोपनीयता उल्लंघन को लेकर के। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मार्क जुकरबर्ग की टिप्पणी को लेकर के। मेटा ने मार्क जुकरबर्ग की विवादास्पद टिप्पणी के लिए भारत से सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम कार्बन न्यूट्रल फॉर्म निम्नलिखित राज्यों में से कहां स्थित है। केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, या फिर आंध्र प्रदेश। और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केरल। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फॉर्म केरल राज्य में स्थित है। यह फॉर्म पर्यावरणीय स्थिरता और कार्बन उत्सर्जन को संतुलित करने के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ में बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है कि विद केवल शब्द किस धर्म से संबंधित है। आज मैं इंग्लिश इसलिए नहीं साथ ही साथ में ले रहा हूँ, रीजन ये है कि कंटेंट बहुत ज़्यादा है और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए जो इंग्लिश के सेंटेंसेज हैं, ये जो ऑप्शन है वो मैं आज कवर नहीं कर रहा हूँ। बट जो मेरे साथी इंग्लिश मीडियम के हैं उनको किसी भी प्रकार के असुविधा ना हो, इसलिए मैंने इसमें इंग्लिश के भी जो कंटेंट है उसे रखा हुआ है। तो इसके ऑप्शन हैं बुद्धिस्ट, जैनिज्म, हिंदुइज्म, सिख, यानी कि जो कैवल्य शब्द है किस धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, जैनिज्म से, यानी कि जैन धर्म से संबंधित है। व्याख्या देख लेते हैं कि कैवल्य शब्द जैन धर्म से संबंधित है। इसका अर्थ है आत्मा का मोक्ष या पूर्ण स्वतंत्रता। कहने का मतलब कि जब कोई भी व्यक्ति मृत्यु प्राप्त हो जाता है तो उसे जैन धर्म में कैवल्य शब्द कहा जाता है। सिंपल से शब्दों में अगर समझा जाए तो ये कैवल्य शब्द का यह मतलब होता है। अगला प्रश्न है कि किस उद्योग द्वारा बॉक्साइट कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। एंड आपके ऑप्शन से है ए एल्यूमिनियम, बी आयरन, सी स्टील, या फिर डी गोल्ड, यानी कि सोना। और ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन में सही है ये मैंने लास्ट वीडियो में कवर कराया था, जरा कमेंट करके बताइए। चलिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इसका हम एक्सप्लेन कर देख लेते हैं व्याख्या कि बॉक्साइट एक एल्युमिनियम निर्माण के लिए कच्चा माल है। यह एल्यूमिनियम उत्पादन की प्राथमिक धातु है। इसको हमने लास्ट वीडियो में भी कवर किया हुआ था, तो जिन साथियों ने देखा था जरूर उन्हें ये क्वेश्चन का आंसर आज पता चल गया होगा। अच्छा, कुछ क्वेश्चन जो है वो रिवीजन के तौर पे भी इसमें रख लिए जाते हैं, कुछ थोड़े से चेंज करके, ताकि आपका रिवीजन भी होता रहे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करके ताप विद्युत पैदा की जाती है। कोल ओनली, यानी कि केवल कोयला का, कोयला और प्राकृतिक गैस का, कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम का प्रयोग करके ताप विद्युत पैदा की जाती है। यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, वो जनरेट की जाती है, पैदा की जाती है। व्याख्या देख लेते हैं कि ताप विद्युत उत्पादन में कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम का उपयोग किया जाता है। ये ऊर्जा स्रोत हीट पैदा करते हैं जिससे बिजली बनाई जाती है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा सचिवालय सीधे किसके नियंत्रण में आता है। यह भी लास्ट क्लास में थोड़ा सा चेंज करके प्रश्न को रखा गया था, तो जिन साथियों को लास्ट वीडियो में देखा था उनको इसका आंसर पता चल गया होगा। फिलहाल इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा सचिवालय सीधे लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में आता है। व्याख्या देख लेते हैं कि लोकसभा सचिवालय का प्रशासन और संचालन सीधे लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में होता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 कहां आयोजित किया गया? रियाद में, सिंगापुर में, कैनबरा में या फिर बैंकॉक में? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी कि रियाद में। फ्यूचर मिनरल्स फोरम खनिज संसाधनों पर वैश्विक सहयोग बढ़ाने के लिए सऊदी अरब में आयोजित किया जाता है और यहीं पे यह आयोजित किया गया था, रियाद में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है कि गान नगाई 2025 का भव्य आयोजन हाल ही में किस राज्य में हुआ? झारखंड, मिजोरम, मणिपुर या फिर नागालैंड? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मणिपुर में यह आयोजित किया गया था। गान नगाई मणिपुर के जेलियांगरोंग समुदाय का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक पर्व है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत और किस देश ने 80 सिंगल कैब पुलिस स्टेशनों की आपूर्ति के लिए समझौता ज्ञापन यानी कि एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार या फिर फ्रांस? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी कि श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए ये समझौते किए गए हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रेरणा स्कूल का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पे किया? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर असम? और इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुजरात में। प्रेरणा स्कूल का उद्देश्य कमजोर वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है और उसी के उद्देश्य से ये गुजरात में ये प्रेरणा स्कूल का उद्घाटन किया गया। काशी तमिल संगमम का तीसरा चरण उत्तर प्रदेश के किस शहर में शुरू होगा? तो यह काशी तमिल संगमम उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में यह संपन्न होगी, यानी कि वाराणसी शहर में यह संपन्न किया जाएगा। काशी तमिल संगमम उत्तर भारत और दक्षिण भारत के सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करता है, यानी कि तमिलनाडु और उत्तर भारत को लेकर के ये बात की जा रही है, उसको मजबूत करता है। तो ये काशी तमिल संगमम आयोजित किया जाएगा वाराणसी में। हाल ही में डेविल स्ट्राइक नामक सैन्य अभ्यास किसके द्वारा आयोजित किया गया? भारतीय सशस्त्र बल द्वारा, भारतीय वायुसेना द्वारा, भारतीय नौसेना द्वारा, इनमें से कोई नहीं। और राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, भारतीय सशस्त्र बल द्वारा, यानी कि इंडियन आर्म फोर्स के द्वारा यह आयोजित किया गया। डेविल स्ट्राइक भारतीय सेना द्वारा उच्च स्तरीय सामरिक युद्धाभ्यास के रूप में आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन है कि भारत ने 2026 को संस्कृति, पर्यटन और एआई के लिए दोहरा वर्ष किस देश के साथ घोषित किया है? आपके ऑप्शन हैं स्पेन, इटली, ग्रीस या फिर स्वीडन। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए कि भारत ने 2026 को, यहाँ पे 2026 की बात हो रही, 2026 की बात हो रही है, संस्कृति, पर्यटन और एआई के लिए दोहरा वर्ष किस देश के साथ में घोषित किया हुआ है? ऑप्शन है स्पेन, इटली, ग्रीस और स्वीडन। और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी स्पेन के साथ में। स्पेन और भारत ने सांस्कृतिक साझेदारी को बढ़ाने के लिए कई द्विपक्षीय पहले शुरू की है और उनमें से ये एक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की पिक्सेल नामक निजी कंपनी ने उपग्रहों का अपना समूह स्थापित कर लिया है? फ्रांस, रूस, भारत या फिर चीन? और इसका राइट आंसर है भारत। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। पिक्सेल भारत की एक पहली निजी अंतरिक्ष कंपनी है जिसने अपना सैटेलाइट समूह विकसित किया है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने किस कार्यक्रम की शुरुआत की है जिससे वीजा प्रक्रिया तेज होगी? हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने किस कार्यक्रम की शुरुआत की जिससे कि वीजा प्रक्रिया तेज होगी? गाइस माफी चाहते हैं, इसमें क्या हुआ कि जो क्वेश्चंस का ऑप्शंस थे वो ऑप्शन यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते टाइम पे या लिखते टाइम पे कुछ मिस्टेक हो गया, मिसप्रिंट हो गया। इसका जो राइट आंसर है फास्टैग इमिग्रेशन है। ये अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए वीजा प्रक्रियाओं को आसान बनाएगा और इसी को लॉन्च किया है या इस कार्यक्रम की शुरुआत की है गृह मंत्री अमित शाह जी ने। अगले प्रश्न को लेते हैं और अगला प्रश्न है नेशनल स्टार्टअप डे भारत में हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? 14 जनवरी, 15 जनवरी, 16 जनवरी या फिर 17 जनवरी? ठीक, तो अब इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 16 जनवरी को। भारत में 2022 से नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है इसको हमने अभी इसके पहले कवर कर लिया है।
अगला प्रश्न है कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लिए भारत ने हाल ही में किस देश के साथ में साझेदारी की है? इजराइल, उत्तर कोरिया, सिंगापुर या फिर इंडोनेशिया? अब इसका जो राइट आंसर है कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल भारत और रूस का संयुक्त विकास है। तो ये किसके साथ में साझा किया गया है, ये आपको ऑप्शंस में बताना है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया। यानी इंडोनेशिया के साथ में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल साझा की गई है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है? लिग्नाइट, पीट, बिटुमिनस या फिर एंथ्रेसाइट? एंड द राइट आंसर ये ऑप्शन नंबर डी, एंथ्रासाइट कोयला उच्चतम श्रेणी का कोयला होता है जिसमें 80% से अधिक कार्बन होता है। अगला प्रश्न है कि हैजा रोग किसके कारण होता है? कवक, वायरस, बैक्टीरिया या फिर प्रोटोजोआ? सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी कि बैक्टीरिया की वजह से होता है। हैजा वाइब्रियो कोलेरो नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ईंधन चालित ट्रेन इंजन बनाया है? जापान, अमेरिका, भारत या फिर चीन? और ऑप्शन नंबर सी, भारत इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य सरकार आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों को 20,000 रुपये मासिक देगी? तो 20,000 रुपये मासिक का ये जो प्रश्न था हमने लास्ट वीडियो में भी कवर किया हुआ था, लेकिन उसमें हमने राज्य का नाम बताया था। अब इस बार में इसके राज्य का नाम बता देते हैं, वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि ओडिशा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में के द्वारा अभ्यास डेविल स्ट्राइक आयोजित किया गया, सशस्त्र बल द्वारा, वायुसेना द्वारा, नौसेना द्वारा? यानी कि ये रिवीजन वाला क्वेश्चन है, अभी इसको हमने हाल ही में कवर किया हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है भारतीय सशस्त्र बल द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारत में किस देश के साथ मिलकर के साल 2026 को सांस्कृतिक पर्यटन और एआई के लिए दोहरा वर्ष घोषित किया है? चलिए फटाफट बताइए, इसको अभी हम लोगों ने कवर कर लिया स्पेन के साथ में। जनवरी 2025 में पिक्सेल किस देश की पहली निजी कंपनी बन गई जिसके साथ में अपने उपग्रहों का समूह है? सो भारत बन गया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में काशी तमिल संगमम चरण शुरू हो रहा है? वाराणसी में। ठीक है, चलिए फटाफट आपको इसका आंसर देना है। दिसंबर 2024 में भारत का वस्तु निर्यात लगभग 1% घट करके कितना बिलियन डॉलर का हो गया? चलिए फटाफट इसका बताइए। इसका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी कि 38.01 बिलियन डॉलर हो गया। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य में गान नगाई 2025 का भव्य आयोजन किया गया? चलिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी कि मणिपुर में। रिवीजन क्वेश्चन है ये। हाल ही में कहाँ फ्यूचर मिनरल फोरम 2025 आयोजित किया गया? चलिए फटाफट बताइए, फ्यूचर मिनरल फोरम कहाँ आयोजित किया गया? रियाद में आयोजित किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए, अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन सत्र पटना में आयोजित किया जाएगा, कौन सा वाला सत्र आयोजित किया जाएगा? फटाफट बताइए। सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी कि 85वां। चलिए अगले प्रश्न की तरफ में बढ़ते हैं। भारत में प्रतिवर्ष किस तारीख को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाता है? फटाफट बताइए, ये भी रिवीजन का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, यानी कि 16 जनवरी को। चलिए, हाल ही में किसके द्वारा फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन टेस्टेड ट्रेवलर कार्य का शुभारंभ किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा, गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए फटाफट इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। हाल ही में कहा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रणय स्कूल का लोकार्पण किया? तो गुजरात के वडनगर में। हाल ही में भारत और किस देश ने पुलिस स्टेशनों के 80 सिंगल कैब की आपूर्ति के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो श्रीलंका के साथ में। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लिए साझेदारी की? चलिए फटाफट बताइए, अभी इसको हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कवर किया हुआ है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया के साथ में। किसका उपयोग कठोर जल से मृदु जल बनाने में किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट, साइटोक्रोम, गैलियम या फिर सेलेनियम? चलिए इस क्वेश्चन को हमने अभी इस वीडियो लेक्चर में नहीं कवर किए हुए, लेकिन इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हम इसको कवर कर चुके हैं। चलिए इसका ऑप्शन नंबर ए, सोडियम कार्बोनेट। निम्नलिखित में से कौन तंत्रिका तंत्र में शामिल है? मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, तिल्ली या फिर उपरोक्त सभी? चलिए फटाफट इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। मस्तिष्क भी तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है, रीढ़ की हड्डी भी तंत्रिका तंत्र में आती है और तिल्ली भी आती है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किसकी प्राप्तियों और व्यय का ऑडिट नहीं करता? केंद्र सरकार का, स्थानीय निकाय का, राज्य सरकार या फिर सार्वजनिक कंपनियों का? तो 46 का ऑप्शन नंबर बी, स्थानीय निकाय का ऑडिट किया गया, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा नहीं किया जाता।
निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोयले में कार्बन का प्रतिशत अधिक पाया जाता है? लिग्नाइट, पीट, बिटुमिनस या फिर एंथ्रेसाइट। अभी इस क्वेश्चन को हम लोगों ने लिया है एंथ्रेसाइट। और अगला प्रश्न है, हैजा रोग किसके कारण होता है? कवक, वायरस, बैक्टीरिया फिर प्रोटोजोआ। अब इसका तो आपको बता करके जाना, मैं नहीं बताने वाला, क्योंकि इसको अभी हाल ही में हम लोगों ने इस क्वेश्चन को लिया हुआ था, यानी कि ये रिवीजन भी आज आपका हो गया। जो इतने क्वेश्चंस लिए थे उनका रिवीजन भी कर लिया, क्वेश्चंस को भी कर लिया, जो आज का करंट अफेयर था। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आज के लिए इतना ही। पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए, और अगर अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मात्र 27 सब्सक्राइबर चाहिए 1K होने में। 1000 होने में 27 लोग कम है। अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो हम 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, 1000 मेंबर हो जाएंगे। सो प्लीज़ यार सब्सक्राइब एंड शेयर। इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। पीडीएफ के लिए आप व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पे फ्रीली आपको पीडीएफ मिल जाएगा।